राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माँ मंगला गौरी। आज हम मंगला गौरी व्रत की कथा सुनेंगे, तो चलिए हम अपनी कथा को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हे नंदन, हे गोविंद, अनेकों कथाएं मैंने सुनी, आप मुझे पुत्र की दीर्घायु करने वाले व्रत को सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अवैधव कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले एक व्रत का वर्णन करूंगा और इस विषय संबंधी एक प्राचीन कथा को कहूंगा। तुम सावधान होकर सुनो। एक समय की बात है कि कुंडी नामक नगर में ब्राह्मण भगत तथा बहुत धन संपन्न धर्मपाल नाम के एक सुप्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। पुत्रहीन होने के कारण सपत्नीक वह वैश्य हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक सुख दर्शनीय भिक्षुक आया करते थे, जिन्हें भिक्षार्थ प्रदान किए हुए अन्न को अस्वीकार करते देख एक दिन वैश्य पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा, हे स्वामी, इस जटाधारी भिक्षुक का हमारे घर पर सर्वदा ही आगमन होता है, किंतु हमारे अन्न को यह स्वीकार नहीं करते, कारण मुझे अत्यंत खेद है। यह सुनकर वैश्य धर्मपाल ने कहा, हे प्रिय, यदि भिक्षा मांगने के लिए फिर कभी वह भिक्षुक आवे तो निष्पापे तुम स्वर्ण आदि से अलंकृत होकर गुप्त रीति से दूसरे वस्त्र में अर्थात झोली में स्वर्ण प्रदान करना। तदंतर उस वैश्य पत्नी ने पति के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस पर उस जटाधारी ने शाप दिया कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षुक के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली कि हे स्वामिन, आपने मुझे पापिन को शाप दे दिया है, शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दीन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने उस भिक्षुक के दोनों चरणों की वंदना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहन नील वर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करे। जहाँ पर उनका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूह से वेशित स्वर्ण से रचा हुआ माणिक इत्यादि विधि रत्नों से शोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीक देव मंदिर दृष्टिगोचर होगा, जहाँ पर भक्त जनों पर कृपा करने वाली जगत माता भवानी विराजमान है। उन्हीं भवानी की तुम्हें मन से विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगी। भिक्षुक के इस प्रकार आनंददायक वचन सुनकर उस वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नवाया। उसी समय वह जटाधारी भिक्षुक अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप आइए और भिक्षुक ने जो कुछ कहा है उसे आदर पूर्वक सुन लीजिए। उस भिक्षुक ने जैसा कहा था वह उसने अपने पति को कह सुनाया। वैश्य ने भी आदर पूर्वक कुछ सुनकर नीले वस्त्रों को पहन नीले घोड़े पर सवार होकर वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों को देखकर वैश्य भयभीत हुए। इसके अतिरिक्त मृग, सिंह, दांत वाले पशु, सूकर इत्यादि पशुओं को देखकर भी वे रास्ते में भय से व्याकुल नहीं हुए। अंत में लाल तथा नील वर्ण के कमल तथा चकवा चकवी पक्षियों से सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय तालाब को देखा और उसमें अच्छी तरह स्नान, तर्पण आदि नित्य क्रिया संपन्न की। फिर वह घोड़े पर सवार होकर गहन वन की ओर चले गए।
एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देखकर वह उसी क्षण घोड़े से उतरे और वहां पर जब तक देव मंदिर दृष्टिगोचर न हुआ तब तक पृथ्वी खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्होंने प्रसन्नचित्त से एक महान तथा वृहत देव मंदिर के दर्शन किए। वह देवालय चारों ओर से मोती मणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षु के वाक्यों को स्मरण कर वैश्य ने आश्चर्यचकित हो भगवती का पूजन किया। सुनहरी वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, दीप, षड्रस संयुक्त अनेकों प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के साग तथा दुग्ध, घृत और शर्करा आदि से युक्त नैवेद्य अर्पण कर शुद्धार्थ मल्लगिरी, चंदन इत्यादि सामग्री को संपादन कर शांत चित्त से फल, तांबूल, दक्षिणा सहित महाधनवान ने श्रद्धापूर्वक पूजन संपन्न किया। सगुण अर्थात मूर्ति के स्वरूपानुसार ध्यान पूर्वक गुप्त मंत्र का जाप भी किया। भगवती उस देवी भक्त वैश्य के समक्ष प्रकट हो प्रसन्न भाव से बोली कि हे वैश्य, यहाँ पर किस अभिप्राय से यह पूजा तुमने संपन्न की है? जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता है उसे मैं अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ जोड़कर भगवती के आगे खड़े हो गए। श्री भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत ही अच्छी प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप, हे मेरे भक्त, वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत धन प्रदान करूंगी। धर्मपाल ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्र विहीन हूँ, इसीलिए पितरों के उद्धारक एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करता हूँ। एक भिक्षुक ने मेरे घर में आते हैं किंतु मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए सपत्नीक मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वैश्य के दीन वचनों को सुनकर भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुखदायी पुत्र नहीं है तो भी विधवा होने वाली कन्या, अल्पायु पुत्र अथवा नेत्रविहीन दीर्घायु पुत्र, इन तीनों में से किसी एक वर की याचना करते हो। धर्मपाल ने कहा, मुझे अल्प आयु पुत्र ही प्रदान कीजिए, मैं अपने को कृत्य समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थिति पितरों का उद्धार करने में समर्थ होऊंगा। श्री देवी जी ने कहा, मेरे बगल में संस्थापित श्री गणेश जी की नाभि पर चढ़कर उनके पार्श्व में स्थित चमत्कार पूर्ण आम के फल को ले जाकर अपनी धर्मपत्नी को प्रदान कर, इससे निसंदेह पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार देवी के वचनों को सुनकर वह वैश्य उनके बगल में जाकर गजवंदन की नाभि पर चढ़ने से मोह को प्राप्त हुआ। फल को उतार लेने के बाद उसे पुनः दूसरा फल दृष्टिगोचर हुआ। इसी प्रकार बारंबार फल उतारने पर भी उसे एक अन्य फल दिखलाई देता रहा। तदंतर क्रोधित होकर गणपति जी ने धर्मपाल को शाप दिया कि 16वां वर्ष प्राप्त होते ही तुम्हारे पुत्र को सर्प डसेगा। धर्मपाल अच्छी तरह फल को वस्त्र में बांधकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को फल दिया। उस पतिव्रता ने उसे भक्षण कर लिया। अपने पति के संयोग से उसने गर्भ धारण किया और 90 मास पूर्ण होने पर उसने उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। पिता ने चित्त में संतुष्ट होकर जात कर्म संस्कार किया। छठे दिन में षष्ठी का पूजन किया। 12वें दिन में नामकरण संस्कार से उसका नाम शिव रखा। छठे दिन में अपूर्व अन्नप्राशन संस्कार संपन्न किया। तृतीय वर्ष में चूड़ाकर्म मुंडन तथा छठे वर्ष में हे युधिष्ठिर, वैश्य ने पुत्र का उपनयन संस्कार कर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। जिस विप्र ने यज्ञोपवीत प्रदान किया वह संतुष्टित हुआ। पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया तब पतिव्रता ने अपने पति से कहा कि बालक का विवाह भी अच्छे मुहूर्त में कर देना उचित है। धर्मपाल ने कहा, मैंने संकल्प किया हुआ है
है कि बालक जब श्री काशी धाम में विश्वनाथ का दर्शन कर लौटेगा तभी इसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने साथियों तथा मामा सहित बहुत सारा धन देकर अपने पुत्र को काशीपुरी के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में सत्कर्मों का आचरण करते हुए वे प्रतिष्ठापुर में पहुँचे। उस रमणीक नगर में उन्होंने कुछ कन्याओं को परस्पर खेलते हुए देखा। उस कन्या समूह में गौर वर्ण सुशीला नाम की एक कन्या थी। उसके साथ किसी सखी का झगड़ा हो गया। वह उस कन्या को बार बार हे रंडे, हे अभागे इस प्रकार संबोधन कर गाली देने लगी। सुशीला ने कहा, हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ ही गाली दी है। चूंकि मेरी माता मानवती मंगला गौरी का व्रत आचरण करती है, उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंध दायिनी प्यारी महिलाएं अजन्मा विधवा नहीं हो सकती। फिर उसकी कन्या के विषय में कहना ही क्या है, अर्थात वह तो विधवा हो ही नहीं सकती। यह सुनकर सहसखी बोली, हे भागिनी, उस व्रत के प्रभाव को निश्चय ही वर्णन करो जिस व्रत का धूप दीप गंध से भी यत्र पूजन करने से सुख की प्राप्ति होती है। इन वाक्यों को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्रों से बालक का मामा उसकी हित चिंता करने लगा कि यदि इस कन्या के हाथ से इस बालक के ऊपर अक्षत पड़ जाए तो यह 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा। आश्चर्यचकित नेत्रों से वह उस सुशीला को देखने लगे। सुशीला के घर की ओर प्रस्थान करने पर उन्होंने भी उसका अनुसरण किया। वह गौरांगी अपने घर में प्रविष्ट हुई तथा उन दोनों व्यक्तियों ने उसके घर के निकट ही एक अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाला। विवाह का समय प्राप्त जान सुशीला के पिता हरि ने अपनी कन्या के विवाह के लिए चेष्टा आरंभ की तथा हर नामक वर के साथ उसका संबंध करना निश्चित किया। हर के माता पिता ने अपने पुत्र को विवाह हेतु असमर्थ जान शिव के मातुल के पास पहुंचकर विनय पूर्वक शिव को मांगा। वर के माता पिता ने कहा कि हमारे हर पुत्र का विवाह हरि की शोभना कन्या सुशीला के साथ निश्चित हुआ है, किंतु सुशीला के लिए यह असमर्थ मालूम पड़ता है। इसीलिए हे श्रीमान, लगन काल के लिए आप कृपा करके शिव को प्रदान करें। लग्नोत्तर हम लोग पुनः शिव को लौटा देंगे। मामा ने कहा कि प्रिय भासी, शिव को आप लगन काल में अवश्य ले जाइएगा। तत्पश्चात मुहूर्त उपस्थित होने पर शिव का विवाह सुसंपन्न हो गया। उस रात्रि में चक्र में ही सुशीला के साथ शिव ने शयन किया। उस रात मात्र रूप से मंगला गौरी सपने में प्रकट होकर पतिव्रता सुशीला से कल्याण युक्त वाणी बोली, हे गौरिंगी, सुशीले, तुम्हारे पति को डसने के लिए महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ है। उठो और उसके समक्ष दुग्ध रखो, एक घट भी स्थापित करो और वह उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। तब तुम अपनी साड़ी के पल्ले से उसका मुंह बांध देना। प्रातःकाल उठकर शुभ वायना अपनी माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगला गौरी के वचन सुनकर सुशीला उसी क्षण उठ बैठी और अपने आगे फूंक करते हुए एक महाभयंकर काले सर्प को देखा। श्री गौरी के कथना अनुसार उसने सब कार्य किए और फिर निद्रा अवस्था में हो गई। तब निकट सो रहे वर ने सुशीला से कहा कि मुझे अत्यंत सुधा लगी है, मुझे भोजनार्थ लड्डू इत्यादि मिष्टान शीघ्र दो। ऐसा सुनकर सुशीला एक पात्र में लड्डू आदि कुछ मिष्ठान लाई। शिव ने भोजन कर उस पात्र में अपनी अंगूठी रख दी। उसके अंतरतः वह सुंदर वर ने किसी गुप्त स्थान में अंगूठी सहित उस पात्र को छिपा दिया। सब रहस्य जानने वाले उस शिव ने उसी कोतागार में सुखपूर्वक शयन किया। प्रातःकाल होते ही शिव अपने निवास स्थान पर आ गया। सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध हो वह वायना अपनी माता को समर्पण कर दिया। माता ने उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देखा। अत्यंत प्रसन्नचित हो उसने वह हार
अपनी प्रिय कन्या को प्रदान कर दिया। उसके बाद कन्या सुशीला के चरणों को धोते हुए माता ने कहा, हे जननी, शिव ही मेरे पति है। यह सुनकर कन्या के पिता हरि ने आश्चर्यचकित हो मंगल दर्शन शिव से पूछा कि हे शिव, क्या आपका कोई चिन्ह यहाँ पर है जो मुझसे कहो और दिखलाओ। हरि के वचनों को सुनकर शिव प्रसन्नचित हो उनके घर में यह कहते हुए कि मेरा यहाँ यह चिन्ह उपस्थित है, कमरे में प्रविष्ट हुआ। उस पात्र को जिसमें मिष्ठान भोजन किया था आदर पूर्वक शिव ने लाकर दिखला दिया। हरि ने उस पात्र को देखकर कन्या सुशीला को शिव को समर्पित कर दिया। उसके अतिरिक्त बहुत रत्न, वस्त्र तथा स्वर्ण प्रदान किए। सुशीला को लेकर तथा गरीबों को धन वितरण करते हुए उन दोनों ने प्रस्थान किया। सावन का महीना होने के कारण मंगलवार के दिन सुशीला ने मंगला गौरी का व्रत रखा। 1 योजन की यात्रा करने के बाद उन लोगों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा कि श्री गौरी का विसर्जन तथा दीपदान आदि कर हम लोगों को माता पिता के दर्शनार्थ जाना चाहिए। ऐसा कहकर जिस स्थान पर श्री गौरी का आवाहन किया था वहां पर सुशीला आई। सुशीला ने उस जगह एक अति उत्तम स्वर्ण का देवी मंदिर देखा। सुशीला के गौरी विसर्जन तथा दीपदान आदि कार्य संपन्न कर लेने के बाद उन लोगों ने माता पिता के दर्शनों की उत्कृष्ट इच्छा से प्रस्थान किया। कुंडनिक नगर के निकट पहुंचने पर वहां के निवासी उन्हें देखकर विस्मित हुए। उन लोगों ने उत्कंठित होकर धर्मपाल को जाकर कहा। नगरवासियों ने कहा, हे धर्मपाल, आपके पुत्र को पत्नी तथा साथियों सहित हम लोगों ने अभी अभी आते देखा है। वह लोग इधर आ रहे हैं। जब तक नागरिक ऐसा कह ही रहे थे तब तक वे सभी घर पहुंच गए। माता पिता के प्रिय शिव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। माता ने अपनी बहन एवं धर्मपाल को नमस्कार किया तथा सुशीला ने भी अपने सास ससुर के चरणों में सिर नवाया। सास ने सुशीला से पूछा, हे सुशीला, हे कमलोचने, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घायु हुआ उस व्रत को कहो। सुशीला ने कहा, सास जी, मैं तो व्रत को नहीं जानती, किंतु अपनी माता मानवती, पिता हरि, ससुर धर्मपाल तथा आप सास जी को जानती हूँ तथा मंगला गौरी एवं अपने स्वामी को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने अपने हृदय में आनंद का अनुभव किया। मंगला गौरी व्रत की कथा समाप्त। मां मंगला गौरी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।